हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरजीत पाल आपका स्वागत करता हूं बी टेक्निकल विद सैंडी के एक नए एपिसोड में। और आपके लिए आज लेके आया हूं डिज़ायर VDI का कंपैरिजन फोर्ड एस्पायर ट्रेंड के साथ। क्योंकि अगर हम डिज़ायर लेते हैं तो हमको एक बार एस्पायर को भी चला के देखना चाहिए। अच्छी कार है। तो चलिए बात करते हैं कि एस्पायर कहाँ पे स्टैंड करती है डिज़ायर के। तो डिज़ायर VDI VXI का जो प्राइस है दिल्ली में वो 6,95,95,000 जो ऑन रोड है, लगभग 7 लाख रुपए दिल्ली में पेट्रोल पे। और VDI जो कि डीजल का है वो 8,20,000 है दिल्ली में। और फोर्ड एस्पायर ट्रेंड मॉडल जो है इनका, उसका 6,60,000 रुपया पेट्रोल का प्राइस और 8,05,000 रुपया डीजल का प्राइस। सो पेट्रोल में ये गाड़ी आपको लगभग 35,000 रुपये सस्ता और डीजल में ये लगभग आपको 15,000 रुपये सस्ता जो है डिज़ायर से मिलती है। चलिए इसकी जो है स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। बात शुरू करते हैं डिमेंशन से। सबसे पहले लेंथ की बात करें तो दोनों कारों की बिल्कुल बराबर है, जो कि 3,995 है। अंडर 4 मीटर जो है ये गाड़ियाँ दोनों आती हैं। विड्थ की बात करें तो 1,735 जो है वो डिज़ायर की और 1,695 जो एस्पायर की है। एस्पायर जो डिज़ायर से वो लगभग 40 mm जो कि चौड़ाई में कम है। तो डिज़ायर में 3 लोग थोड़ा बेटर वे में बैठ पाएंगे। अगर हाइट की बात करें तो दोनों की लगभग बराबर है, क्योंकि डिज़ायर जो है वो 1515 mm की और जो एस्पायर है वो 1525 mm की है। 10 mm जो है एस्पायर डिज़ायर से ऊंची है। दोस्तों दोनों कारों में ही 5 लोग बैठ सकते हैं। इंजन की बात करते हैं। बात शुरू करते हैं पहले पेट्रोल इंजन की। पेट्रोल दोनों का ही 1.2 इंजन आता है और जो है मैक्सिमम BHP जो पावर है वो 82 BHP जो है डिज़ायर प्रोड्यूस करती है और 87 BHP जो है एस्पायर प्रोड्यूस करती है। और डिज़ायर 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क देती है और जो एस्पायर है वो 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। तो पेट्रोल इंजन में डिज़ायर एक पॉइंट एस्पायर से अच्छी है, बेटर है। आगे बात करते हैं दोनों गाड़ियों की माइलेज की। पेट्रोल पे डिज़ायर आपको 22 का एवरेज जो कंपनी क्लेम करती है और ऑन रोड 22 के नज़दीक आपको दे भी जाती है। लेकिन एस्पायर का 18 के करीब कंपनी क्लेम करती है, लेकिन ऑन रोड ये आपको 16 तक ही दे पाएगी। अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ही बढ़िया है शायद आपको 16 के ऊपर दे पाए, नहीं तो नॉर्मली 16 के ऊपर ये गाड़ी नहीं जा पाती। चलिए डीजल में बात करते हैं। तो पेट्रोल में हमने देखा है कि डिज़ायर का इंजन जो है एस्पायर से बेटर है, माइलेज भी बढ़िया देता है, पावर ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है। तो डीजल में बात करते हैं। डीजल में जो डिज़ायर है वो 1.3 1250 cc इंजन ऑलमोस्ट जो है उसका 1.3 फीएट वाला आता है। और एस्पायर की बात करें तो 14998 जो ऑलमोस्ट 1500 cc 1.5 का डीजल इंजन एस्पायर में है। तो एस्पायर यहाँ पे इंजन में ज़रूर बाजी मारती है, क्योंकि 250 cc के करीब इसका जो है इंजन वो बड़ा है एस्पायर डिज़ायर से। बात करते हैं पावर की तो 74 BHP जो है वो डिज़ायर और 99 BHP जो वो एस्पायर प्रोड्यूस करती है। अगर टॉर्क की बात करें तो 190 जो है डिज़ायर एंड 115 जो है वो एस्पायर प्रोड्यूस करती है। सो 190 डिज़ायर एंड 215 जो है वो एस्पायर प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे एस्पायर जो है वो बाजी मार लेती है, क्योंकि वो 25 जो न्यूटन मीटर टॉर्क जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती है डिज़ायर से। तो श्योरली आपको चलाते हुए ये चीज़ महसूस होती है। पिकअप आपको एस्पायर में ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि इसका इंजन बड़ा है और जो है इसका टॉर्क भी बड़ा, इंजन बड़ा होने की वजह से ज़्यादा है। लेकिन आगे जाके इसका ड्रॉबैक देखते हैं। डिज़ायर आपको 28.4 का माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है और 27 के करीब आपको 26-27 के करीब आराम से दे भी देती है। अगर एस्पायर की बात करें तो 25.8 लगभग 26 का जो माइलेज है वो कंपनी जो क्लेम करती है, लेकिन 22 से ऊपर इसका माइलेज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे मैंने पेट्रोल में बताया। तो अगर गाड़ी आपको परफॉर्मेंस बेटर दे रही है तो आपका ईंधन भी ज़्यादा जो है कंज्यूम कर रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा आपको पॉकेट पे ये है थोड़ा आपके ज़ोर पड़ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। जो मैनुअल ट्रांसमिशन में ये दोनों गाड़ियाँ पाँच गियरों के साथ आती है। इसकी सीटिंग जो कैपेसिटी है वो भी 5 है। आगे सेफ्टी की बात करें
तो दोनों कारों में ABS EBD दिया गया है, लेकिन ब्रेक असिस्ट सिर्फ आपको डिज़ायर में ही मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेफ्टी में ही। जो सीट बेल्ट वार्निंग है वो आपको सिर्फ डिज़ायर में ही मिलेगी। जो सेंटर लॉकिंग है वो आपको डिज़ायर में रिमोट वाली मिलेगी, जो कि आगे चारों आपके दरवाज़ों को ओपन कर पाएगी, लेकिन एस्पायर में आपको रिमोट वाली अनलॉकिंग दरवाज़ों के साथ बूट के लिए भी मिलेगी। आप डिक्की को भी, इसके बूट को भी जो है रिमोट से अनलॉक कर पाते हैं। आगे बात करते हैं, दोनों ही कारों में आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स मिलेंगे। जैसे आपकी गाड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ती है, चलने के बाद अपने आप गाड़ी जो है लॉक हो जाती है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी आपको दोनों ही कार्स में मिलेगा। अगर बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे डिज़ायर का बूट स्पेस थोड़ा सा एस्पायर से ज़्यादा है। डिज़ायर आपको 378 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है और एस्पायर आपको 359 जो कि 360 के करीबन है वो बूट स्पेस जो है आपको ऑफ़र करती है। तो डिज़ायर का थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि 19 लीटर के अराउंड है। फ्यूल टैंक की बात करें, नई डिज़ायर में अभी फ्यूल टैंक 37 लीटर्स का कर दिया गया है और एस्पायर में आपको 40 लीटर्स का जो है फ्यूल टैंक मिलेगा। आगे जो कंफर्ट की बात करते हैं तो एयर कंडीशनर की तरफ आते हैं। दोनों ही कारों में आपको मैनुअल AC मिलेगा। रियर AC वेंट आपको सिर्फ डिज़ायर में मिलेगी। 12 वोल्ट का चार्जर है वो आपको सिर्फ डिज़ायर में 2 मिलेंगे, एस्पायर में 1 मिलेगा। दोनों के ही जो स्टीयरिंग है वो एडजस्टेबल है। दोनों इस मॉडल में दोनों कारों में आपको जो है पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन डिज़ायर के जो नेक्स्ट वाले ऊपर दोनों वेरिएंट है ZDI प्लस, उसमें आपको जो है पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा। लेकिन एस्पायर के टाइटेनियम तक किसी में भी आपको ये फीचर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़ायर में अगर आप Z मॉडल लेते हैं, Z वेरिएंट लेते हैं तो आपको जो है फीचर्स और भी बढ़िया मिल जाएंगे, जो कि उसके बराबर वाला मॉडल टाइटेनियम जो है फोर्ड के पास। अगर सीट की बात करें तो दोनों कारों की सीटें जो हैं वो फैब्रिक की हैं। अगर ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो डिज़ायर में आपको उसकी हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि एस्पायर में नहीं मिलता। हेडरेस्ट दोनों कारों के फ्रंट एंड बैक रो में इन दोनों मॉडल्स में ही जो हैं आपको मिलेंगे, जो कि VDI और ट्रेंड में दोनों में ही मिल जाएंगे। चारों ही जो विंडोज़ हैं वो आपको पावर विंडोज़ मिलेंगी। 1 टच डाउन का ऑप्शन आपको दोनों ही कारों में पावर विंडो में ड्राइवर साइड की तरफ मिल जाएगा, लेकिन 1 टच डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर मैं गलत बोल गया, लेकिन 1 टच अप का जो ऑप्शन है वो आपको सिर्फ एस्पायर में ही मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं ORVM। दोनों के ही ORVM जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, लेकिन आप उनको अंदर से बंद नहीं कर सकते, वो आपको बाहर से मैन्युअली ही बंद करने पड़ेंगे। इन दोनों मॉडल्स के में ही आपको रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, लेकिन डिज़ायर के जो टॉप मॉडल है Z+ वेरिएंट, उसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प DRL के साथ मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो चीज़ इस टाइटेनियम मॉडल में नहीं मिलेगी जो इनका टॉप मॉडल है। फॉग लाइट्स की बात करें तो VDI मॉडल में आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलती, लेकिन ट्रेंड मॉडल जो इसके बराबर का है उसमें आपको मिल जाएंगी। टेल लैम्प की बात करें तो डिज़ायर LED टेल लाइट जो है ऑफ़र करती है, लेकिन इस एस्पायर के किसी भी मॉडल को आप ले लीजिए, आपको टेल लाइट जो है वो रिफ्लेक्टर के साथ ही मिल पाएंगी। जो म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो इन दोनों वेरिएंट्स में इनबिल्ट म्यूज़िक सिस्टम आपको मिलता है, जो कि 4 स्पीकर्स के साथ आता है। अगर वारंटी की बात करें, दोनों कारों की 2 साल की वारंटी है, लेकिन डिज़ायर आपको मैक्सिमम 40,000 किलोमीटर तक जो है वारंटी देती है, लेकिन फोर्ड एस्पायर जो है आपको 1 लाख किलोमीटर तक की जो है वारंटी देती है। अभी डिज़ायर की बात करें कि डिज़ायर आप क्यों लेना चाहेंगे, तो उसकी बात करें, पहली बात तो है मॉडल नया आया है। अगले 3-4 साल तक इसमें शायद कोई चेंज ना आए, अगर आया भी तो माइनर चेंज आएगा। दूसरी बात, रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा पैसा ज़्यादा दे रहे हैं परचेज़ करने के समय, तो आपको उससे कहीं बेहतर पैसा मिल जाएगा जब आप इसको रीसेल करेंगे। ठीक है, नंबर 3 पे बात करते हैं इसकी माइलेज। इसकी माइलेज जो है, चाहे परफॉर्मेंस डीजल में थोड़ा कम क्यों नहीं है, लेकिन माइलेज बहुत अच्छी है। बेस्ट इन क्लास नहीं है, इवन बेस्ट इन कंट्री है। कोई भी गाड़ी अभी इतनी अच्छी माइलेज
इंडिया में ऑफ़र नहीं कर रही। आगे बात करें फीचर्स की, तो VDI में भी आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं। Z वेरिएंट, Z+ वेरिएंट के तो क्या कहने, उसके तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ एस्पायर की तरफ जाएंगे तो उधर फीचर्स आपको इनके टॉप मॉडल में भी नहीं मिल पाएंगे। आगे बात करते हैं, फीचर्स बिल्कुल अप टू डेट हैं, जो होने चाहिए हर एक चीज़ आपको मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो जिस चीज़ के लिए आपने पैसा दिया वो चीज़ आपको नहीं मिली। आगे बात कर रहे हैं तो डिज़ायर के पार्ट्स भी आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएंगे, उसका भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इनका सर्विस नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। 3000 से ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं इनके थ्रू आउट इंडिया। तो आपके शहर में या आप जहाँ पे रहते हैं आपके नज़दीक ज़रूर आपको मारुति सुजुकी का कोई ना कोई सर्विस सेंटर मिल जाएगा। तो प्लस पॉइंट की बात करते हैं एस्पायर की, कि एस्पायर में आपको क्या क्या अच्छा मिलता है। पहली बात तो एस्पायर की परफॉर्मेंस, श्योरली एस्पायर की परफॉर्मेंस इंजन की डिज़ायर से अच्छी है, क्योंकि इंजन डीजल में बड़ा है। अगर आप डीजल कार लेना चाहते हैं और परफॉर्मेंस आपको पसंद है तो एस्पायर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, पार्ट्स ये कंपनी अब बहुत चेंज हो चुकी है पार्ट्स के मामले में। इनका पहले रेपुटेशन बहुत ही ख़राब था, लेकिन इन्होंने अभी उसको सुधारते हुए अपने पार्ट्स का जो प्राइस है वो सबसे कम कर दिया है। तो अगर आपके मन में अभी भी ये है कि फोर्ड की कार बहुत महंगी पड़ती है, तो अब ऐसा नहीं रहा। फोर्ड ने जो प्राइस है उसको बहुत कम कर दिया है, इस वजह से ये पार्ट्स भी आपको आराम से मिल जाएंगे। अगला रीज़न है दोस्तों डिस्काउंट। आपको फोर्ड पे जो है एस्पायर पे इस मॉडल पे ट्रेंड मॉडल पे लगभग 20,000 का डिस्काउंट मिल सकता है। टाइटेनियम पे आपको 23,000 के करीब जो है वो डिस्काउंट मिल सकता है। कंपनी आपको 5-7 हज़ार का ही डिस्काउंट ऑफर करेगी। ये आपकी बार्गेन पे है, आप कितना बार्गेन कर सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ें साथ में प्राइस डिस्काउंट ले सकते हैं या एक्सेसरी साथ में क्या क्या फ्री ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको 20,000 तक आराम से डिस्काउंट मिल सकता है। अभी बात करते हैं कि माइनस पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप एस्पायर लेते हैं तो उसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं। चलिए डिज़ायर का अगर बोले तो डिज़ायर का एक माइनस पॉइंट एस्पायर के सामने ये है कि उसका जो है परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, ठीक है। बाकी चीज़ें एस्पायर की अगर बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो पहली बात तो इनका न्यू मॉडल जो है, नया मॉडल, वो कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट ईयर तो आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है अगले साल के पहले, मतलब इस साल के अंत में भी आ सकता है, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट जैसी फैसिलिटी मिल जाएंगी, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है कि इसमें इस वक्त जो मॉडल्स हैं उनमें फ़ीचर्स बहुत कम हैं। अगर आप इसको पैसा बचा रहे हैं, कम पैसा डिज़ायर से दे रहे हैं, तो आपको फीचर्स भी इसमें बहुत कम मिलते हैं और इसका इंटीरियर की लुक भी आपको बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगती है। अगर आप इसके डिजिटल डिस्प्लेस को देखें तो वो बहुत छोटे साइज़ के हैं, बहुत ही आउटडेटेड लगते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसके जो टाइटेनियम में अलॉय व्हील्स आते हैं वो भी काफ़ी छोटे साइज़ के हैं, जो कि कार की खूबसूरती को बढ़ाने की बजाय उसको कम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों फोर्ड के लगभग 400 सर्विस सेंटर है थ्रू आउट इंडिया। हो सकता है कि अगर आप छोटे शहर से हों तो आपके नज़दीक इनका कोई सर्विस सेंटर ना हो। तो दोस्तों ये था आज का कंपैरिजन डिज़ायर वर्सेस एस्पायर। दोनों कारें ही बेहतरीन हैं, लेकिन डिज़ायर यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि नया मॉडल है और जल्दी चेंज नहीं होगा और आपकी पॉकेट पे भी हैवी नहीं पड़ेगी। रीसेल वैल्यू बहुत आपको अच्छी देगी और इसका पेट्रोल और डीजल में माइलेज भी अच्छा है। लेकिन आपको अगर परफॉर्मेंस कार चाहिए तो आप एस्पायर की तरफ जा सकते हैं, वो आपको डीजल में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगी। लेकिन अगर पेट्रोल में लेना है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ जो है डिज़ायर को ही लीजिएगा। लेकिन डीजल में एस्पायर को लेते हुए ये याद रखिएगा कि जब आपको सेल करना होगा तो इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ही कम आपको मिलेगी। देखने में भी गाड़ी की लुक डिज़ायर के मुकाबले थोड़ी कम है, इंटीरियर थोड़ा आउटडेटेड लगता है। तो आप एक बार दोनों ही कार्स की जो है टेस्ट ड्राइव ले लीजिए और फिर आप अपने लिए एक बेहतरीन कार दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू।